लगभग 90,000 स्क्वायर फीट के अंदर में मंदिर बना हुआ है। 7 माले का मंदिर है, सर्ववेद महामंदिर धाम। स्वरवेद आध्यात्मिक अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने वर्ष 1938 में हिमालय शून्य शिखर आश्रम पर, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में है उत्तराखंड के, वहीं हिमालय की चोटी पर सद्गुरुदेव ने 1938 में इस आध्यात्मिक महाग्रंथ का सृजन किया। तो सद्गुरुदेव के ही संदेश को सिरोधार्य कर, उनके आदेश को सिरोधार्य कर आचार्य श्री प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान ने इसका सरल हिंदी भाषा में भाष्य किया, जिस महाग्रंथ को समर्पित यह स्वरवेद महामंदिर है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का खास कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी, और हम बात कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब भी हम जिक्र करते हैं तो इसमें, इसकी बुनियाद में भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के आध्यात्मिक शक्ति का जिक्र होता ही होता है। और जब हम भारत के आध्यात्म और भारत के ज्ञान परंपरा का जिक्र करते हैं तो भारत के तमाम धर्म, संप्रदाय, तमाम संगठन, तमाम जो विचारधाराएं हैं, इन सभी ने इस ज्ञान परंपरा और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब हम काशी नगरी में होते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम का तो जिक्र होता ही होता है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा धाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और ये धाम है स्वरवेद महामंदिर धाम। इस महामंदिर धाम के बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये धाम अपनी भूमिका अदा कर रहा है, इसके बारे में भी जिक्र होगा। तो चलिए देखते हैं इस धाम की महिमा के बारे में और जानते हैं क्या कुछ खास है एक भारत श्रेष्ठ भारत के नज़रिए से इस धाम में। स्वरवेद के विमल संदेश से पूरे विश्व को प्रकाशित करने हेतु भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा है भव्य स्वरवेद महामंदिर धाम। संसार के सबसे बड़े साधना केंद्रों में से एक ये दिव्य महामंदिर समस्त मानव मात्र के लिए है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की अमूल्य कृति स्वरवेद अध्यात्म जगत का अद्वितीय सद्ग्रंथ है। यह हिमालय की कंदरा में योग समाधि अवस्था में प्राप्त अनुभवों की अभिव्यक्ति है। सन 1888 में उत्तर प्रदेश के बलिया में ऋषिकुल में अवतरित सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने चिरकाल से लुप्त ब्रह्म विद्या विहंगम योग को अपनी गहन साधना द्वारा न सिर्फ स्वयं प्राप्त किया, बल्कि इस दुर्लभ विद्या को समस्त मानवता के लिए सहज उपलब्ध करा दिया है। वर्ष 1924 में अपने कम से कम 1 लाख जीवों को जरा मरण के चक्र से मुक्त कर देने का पावन संकल्प लेते हुए
विहंगम योग संस्थान की स्थापना की। आज सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन मार्ग निर्देशन में विहंगम योग लाखों आत्माओं का जीवन बदल रहा है। स्वामी जी द्वारा रचित स्वरवेद का शाब्दिक अर्थ है, जिससे आत्मा एवं परमात्मा का यथार्थ बोध होता हो। संपूर्ण स्वरवेद में सरल भाषा में 3906 दोहे हैं। ये दोहे सामान्य शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति समेटे हुए हैं। इनमें व्यक्त सद्गुरु की आभा है। इन दोहों के पठन मात्र से हमारे शुभ संस्कार जागृत होने लगते हैं, अशुभ वृत्तियों का नाश होने लगता है, जीवन के हर मोड़ पर स्वयं को दिशाबोध होने लगता है। स्वरवेद हमारी साधना में भी विशेष रूप से सहयोगी है। मानवता के सम्यक विकास के लिए स्वरवेद का प्रचार बहुत जरूरी है। स्वरवेद मंदिर, ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया। ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री जी अपनी भारतीय संस्कृति के संरक्षण, इसके संवर्धन और इसके विकास के लिए संकल्पित हैं। नव भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी की एक विशेष संकल्पना है और उनकी इच्छा शक्ति से, उनके दृढ़ संकल्पों से यह भारतीयता आगे बढ़ती जा रही है। तो भारतीय संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है, मूल संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से दूर न रहें, हम भारत का ही विकास करते रहें। यह तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति के प्रति कृतज्ञ बनेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी संस्कृति के कारण ही भारत विश्व गुरु था। हमने तलवार के बल पर किसी को झुकाने की कभी कोशिश नहीं की। हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, विश्ववारा संस्कृति, विश्व की आदि संस्कृति है। तो प्रधानमंत्री जी भारतीयता के भाव से ही भरे हैं और भारत को अच्छी तरह पहचानते हैं, समझते हैं। इसलिए उनका विशेष लगाव इस स्वरवेद महामंदिर धाम से है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ वेदों के मंत्र हैं, वेद हमारी संस्कृति के मूल में हैं। उपनिषदों के प्रसंगों को देखकर बहुत आनंदित हुए। गीता के श्लोक, मानस की चौपाइयाँ, यह महामंदिर संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे हुए, भारतीयता को समेटे हुए। वाकई बहुत अनोखा है, बहुत अद्भुत है और कह सकते हैं अद्वितीय है। भारत जैसे देश में जहां पर धर्म का
परंपराओं का, मौसम का, तमाम प्रतीकों का, तमाम चिन्हों का एक अपना अलग विशेष महत्व है। और ये महत्व हमें अतीत से जोड़ता है, ये महत्व हमें अपने संस्कारों से जोड़ता है। जब किसी का भवन का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ विशेष वास्तु का हम ध्यान रखते हैं, और उसी तरीके से इस मंदिर में भी हम देख रहे हैं जो बाहरी परिसर है, ये पूरा परिसर अलग अलग चीज़ों से आच्छादित है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि ये तमाम जो कृतियां बनी हुई हैं, इनका भी अपना एक महत्व है, लेकिन क्या कुछ है ये सब हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ज़रूर कुछ और बातें होंगी, लेकिन कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और आज इस कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं स्वर्वेद मंदिर का, या यूं कह सकते हैं महामंदिर धाम का। और इसके बारे में आपको बता रहे हैं कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस मंत्र में ये मंदिर, ये महामंदिर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो देखिए, जानते हैं कुछ और खास बातें। स्वरवेद के समस्त दिव्य दोहों को स्वरवेद महामंदिर धाम की दीवारों पर दुर्लभ श्वेत मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण कर लगाया गया है। स्वरवेद महामंदिर धाम स्वरवेद का ही मंदिर है, यह परमात्मा का मंदिर है। स्वरवेद के दोहों का साधना पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वरवेद के दोहे हमारे मन पर नियंत्रण करने में अत्यंत सहयोगी है। हमारा अनियंत्रण अशांत मन ही संसार की सारी समस्याओं के मूल में है। व्यक्ति का मन शांत हुए बिना विश्व शांति की कल्पना अधूरी है। विहंगम योग का आरंभ ही ध्यान साधना से होता है। बेसिक हमारा मेडिटेशन के ऊपर में, ध्यान के ऊपर में बताया गया है। इसके अंदर में कहीं कोई देवी देवताओं का, कोई प्रतिमाओं का कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान, जो सनातन संस्कृति के अंदर में, जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है, उसके अंदर में जो लुप्त हो गई ध्यान की पद्धति है, उसको सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 साल की कठोर साधना के बाद में प्रकट करके उसको वापस मानव जाति के कल्याण के लिए इसको सबके सामने रखा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में जब हम आपको स्वर्वेद महामंदिर धाम के बारे में बता रहे हैं तो वाकई एक अनंत ज्ञान की श्रृंखला है, जिसके अंदर हम एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक प्रक्रम है, जिसके अंदर हम लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। इस वक्त हम मंदिर परिसर में हैं, और मंदिर परिसर में जो इनकी भित्तियों पर जो ज्ञान हम देख रहे हैं, वाकई उससे ज़रूर आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात है, जब हम स्वर्वेद महामंदिर का जिक्र कर रहे हैं तो ये वाकई एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो इसलिए कि इसका संबंध किसी भी धर्म, विचार, संप्रदाय, मत से नहीं है। दरअसल ये पूरी मानवता के लिए है। मानवता यानी कि मानव जीवन में जिन रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हम जान नहीं पाते हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए स्वर्वेद को पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो सभी लोग जो आत्मा परमात्मा के अंतर्निहित संबंधों को जानना चाहते हैं, जो आध्यात्म जगत को समझना चाहते हैं, जो अलौकिक और दिव्य शक्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जानना, ये पढ़ना और स्वर्वेद का वाचन करना वाकई बहुत फलदायी है। जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम भी आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, स्वर्वेद की जब बात आती है तो ये एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, और इसको सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने लिखा, और उसके बाद में उन्होंने संपूर्ण मानवता को समर्पित किया। और जो उसकी भूमिका है स्वर्वेद की, उसकी भूमिका में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर हम तीसरी या चौथी लाइन में जाएंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी आधुनिक संप्रदाय मत का ये ग्रंथ नहीं है। स्वर्वेद का जो विषय है वो आध्यात्म अर्थात ब्रह्म विद्या है, एवं बाह्य तत्व ज्ञान, अभ्यंतर भेद साधन दोनों का उपदेश है। अनुरागी सद्गुण संपन्न जिज्ञासु इसके अधिकारी है।
यानी कि साफ तौर पर जो व्यक्ति समझना चाहता कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्या संबंध है आत्मा और परमात्मा का, आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, उन सबको जानना और समझना है तो आपको स्वरवेद को आपको पठन पाठन करना होगा, उसका वाचन करना होगा और उसके अंदर जो निहितार्थ है, जो छिपा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान आपको समझना होगा। अब देखिए ना, जो प्रार्थना है शुरुआत में, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप, चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। साफ साफ लिखा हुआ है। और जब इन चीजों को हम आपको बता रहे हैं तो मैं स्वयं एक ऐसी अनुभूति से अनुप्राणित हो रहा हूं जिसका बयां करना या शब्दों में जिसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर लगातार हम आपको इस महामंदिर के बारे में बता रहे हैं, इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, बातें लगातार चलती रहेंगी और बहुत कुछ है जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पांच भूमियों में बटी विहंगम योग साधना मनोनिग्रह से लेकर परमात्मा प्राप्ति तक ले जाती है। इस अलौकिक साधना का मात्र 10 मिनट का नियमित अभ्यास साधक के जीवन में अनेक परिवर्तन ला देता है। विहंगम योग साधना पद्धति पर विभिन्न देशों में 50 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध हुए हैं जो इसकी अद्वितीयता को प्रमाणित करते हैं। विश्व के सबसे बड़े साधना केंद्रों में से एक स्वरवेद महामंदिर धाम में एक साथ 20,000 से अधिक साधक बैठकर विश्व प्रसिद्ध विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। 80,000 वर्ग फुट भूमि पर बने 7 तलों के इस भव्य महामंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.5 लाख वर्ग फुट है। निश्चय ही जब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस दिव्य महामंदिर में स्वरवेद के प्रकाश में 20,000 साधक एक साथ ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे तो एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। महामंदिर का पूरा कार्य संत प्रवर जी की व्यक्तिगत देखरेख में हो रहा है। मंदिर के लिए भूमि चयन से लेकर महामंदिर के डिजाइन तक, राजस्थान की तपती धूप से लेकर वियतनाम के दुर्लभ स्थानों में जाकर सर्वोत्कृष्ट पत्थरों के चयन तक, निर्माण की तकनीकों से लेकर समस्त कलाकृतियों की रचना तक, समस्त कार्यों का आप निरंतर निरीक्षण करते आ रहे हैं। आधुनिक तकनीक और प्राचीन स्थापत्य कला के समन्वय द्वारा स्वरवेद महामंदिर धाम ऐसे दिव्य आध्यात्मिक केंद्र के रूप में निर्मित हो रहा है जिसकी एक झलक पाने को संपूर्ण विश्व के जिज्ञासु वृंद उत्सुक हो जाए। संसार का नैतिक रूप से उत्थान होना आवश्यक है। व्यक्ति की आत्मा का विकास, आध्यात्मिक कल्याण मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। पिछले 18 साल से ये प्रोग्राम, इसका मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो बहुत ही महीन बारीक वर्क चल रहा है और आगे भी आने वाले कुछ सालों तक अभी उसका कार्य बारीकी का जो काम है, आर्ट वर्क है, वह चालू रहेगा। चारों ओर सुंदर कलाकृतियां हैं, साधनारत ऋषियों और ऋषिकाओं के दृश्य हैं, हाथियों की आकृति की पट्टिका है। 400 से अधिक कारीगर सैंडस्टोन की नक्काशी पर पिछले अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। मंदिर के निचले तल पर बाहर की ओर लगभग 10 फीट ऊंचे क्रीड़ारत हाथियों का दृश्य है। महामंदिर बाहर से सुंदर गुलाबी और भीतर से श्वेत है। आज स्वरवेद महामंदिर धाम पर प्रतिवर्ष लाखों जिज्ञासुओं आकर एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन की नींव रख रहे हैं, अपना आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। वे योग की पराकाष्ठा का अनुभव कर रहे हैं। जब व्यक्ति को आत्मावलोकन करना हो, आत्मचिंतन करना हो, आत्मा और परमात्मा के बीच गूढ़ रहस्य को समझना हो, उसको जानना हो और साथ ही साथ एक साक्षात करना हो, स्वयं की अनुभूति करनी हो और इस देह से परे जो जगत है उसको जानना और समझना हो, तो व्यक्ति को आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है, व्यक्ति को योग का सहारा लेना पड़ता है।
इस देश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे योग केंद्र हो सकते हैं, लेकिन वाकई स्वरवेद महामंदिर धाम में जो आध्यात्म का चिंतन है, जो योग की अनुभूति है, वो अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है और कह सकते हैं अद्वितीय है। और अगर कभी आपको आध्यात्म के बारे में, आत्म साक्षात्कार को लेकर चिंतन करना हो तो यहाँ आप अवश्य पधारें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।